दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्न संख्या 59। प्रत्येकः पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एकः, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय प्लस क, ऑप्शन नंबर सी प्रति प्लस क, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय प्लस एकः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रति प्लस एकः। यहाँ पर ए के स्थान पर यण ये हो जाएगा और क्या बनेगा दोस्तों, प्रत्येकः। प्रश्न संख्या 60। हरे प्लस ए बराबर क्या बनेगा, समस्त पद बताना है। ऑप्शन नंबर ए हरय, ऑप्शन नंबर बी हरेय, ऑप्शन नंबर सी हरये, ऑप्शन नंबर द हरेये। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में क्या होगा, हरे में जो ए है, हरे में जो ए है उसके स्थान पर क्या होता है, अय आदेश होता है एचो यवायाव सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ण संयोग करेंगे तो हरा ये में एक ही मात्रा मिलेगी, हरा ये। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। उपेन्द्रः अत्र संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए दीर्घः, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी गुण, ऑप्शन नंबर डी अयादि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और उपेंद्र का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो दोस्तों उप प्लस इंद्र है। तो दोस्तों यहाँ ए और ई मिलकर के एक गुण हो जाता है और बनता है उपेंद्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से उपेंद्र गुण संधि। प्रश्न संख्या 62। गंगोदकम अत्र संधि अस्ति। संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए गुण, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ, ऑप्शन नंबर डी यण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। गंगा प्लस उद्गम, इसका संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उद्गम। गंगा प्लस उद्गम। यहाँ आ और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और क्या बनेगा, गंगोदकम। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63। वृद्धि नास्ति। तो दोस्तों इसमें से वृद्धि कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी औ, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी आर। तो दोस्तों वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धि रादैच। क्या है सूत्र दोस्तों, वृद्धि रादैच। सूत्र कहता है आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच मतलब आद, आ और एच मतलब आई और औ, इन अक्षरों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आर जो दे ऑप्शन दे रखा है इसमें वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये वृद्धि नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द आर। प्रश्न संख्या 64। गुण नास्ति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अर, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ओ। दोस्तों गुण क्या नहीं होता है, अदेंग गुण सूत्र के द्वारा होता है। अद एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की मतलब ए और ओ तीनों की गुण संज्ञा होती है, अर की गुण संज्ञा नहीं होती है, गुण संज्ञा शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 65। दीर्घ नास्ति। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी ऊ, ऑप्शन नंबर डी ए। तो दोस्तों दीर्घ होता है, आ भी दीर्घ होता है, ई भी दीर्घ होता है, ओ भी दीर्घ होता है यहाँ, और दीर्घ यहाँ ए नहीं है, ए रस्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, नास्ति मतलब दीर्घ नहीं है। आ दीर्घ है, ई भी दीर्घ है, और भी दीर्घ है, ए यहाँ रस्व है, इसलिए प्रश्न संख्या 65 का द आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 66। विश्वौह पदस्य संधि विच्छेद भवति। इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए विश्व प्लस ऊह, ऑप्शन नंबर द ब विश्व प्लस ऊह, ऑप्शन नंबर से विश्व प्लस है, ऑप्शन नंबर द विश्व प्लस है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। विश्व प्लस ऊह, यहाँ ए और ऊ मिल करके वृद्धि संधि अर्थात औ हो जाएगा और क्या बनेगा विश्ववह। यहाँ इस शब्द में वृद्धि संधि है। तो दोस्तों 66वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 67 दैत्यारी अत्र संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बे गुण, ऑप्शन नंबर से दीर्घ, ऑप्शन नंबर दे वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ इसका संधि विच्छेद करते हैं। दैत्य प्लस अरि क्या होता है दोस्तों, दैत्य प्लस अरि, ये इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ ए और ए मिल करके क्या होता है, आ हो जाता है। ए और ए मिल करके क्या होता है दोस्तों, आ हो जाता है। ए और ए मिल करके क्या होता है, आ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दीर्घ संधि है और से आंसर सही होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 68। ऑप्शन नंबर से सही है। प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं। हरे प्लस अब बराबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हरेव, ऑप्शन नंबर बे हरे अव, ऑप्शन नंबर से हरैव, ऑप्शन नंबर दे हरे अव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों पद के अंत में यदि आपको ए मिलता है, ठीक है दोस्तों, पद के अंत में आपको क्या मिलता है, या तो ए मिलेगा या आपको ओ मिलता है। ठीक है, पद के अंत में ए और यदि ओ मिलता है और इसके बाद में यदि आपको ह्रस्व ए मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्व संधि होती है और ए के स्थान पर क्या लग जाता है, अवग्र चिन्ह लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए हरे अव यहाँ है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से विष्णु अव, विद्यालय अस्मिन, ग्रामे अस्मिन, ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं जिन सभी में क्या है, पूर्व संधि है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 हरि प्लस एतौ बराबर क्या बनेगा, ए हरि प्लस हरि एतौ, ऑप्शन नंबर बे हरा एतौ, ऑप्शन नंबर से हरे तौ, ऑप्शन नंबर दे हरि तौ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, आप बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरि प्लस ए, हरि और एतौ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्रकृति भाव होता है और ऐसे की ऐसे ही रूप रहता है। हरि एतौ ऐसे की ऐसे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 70 है रामस्येते पदस्य संधि विच्छेद भवति। ए राम प्लस शशेते, ऑप्शन नंबर बे रामस्येते, ऑप्शन नंबर से उभौ, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे रामस प्लस सेते। यहाँ स्तोस्नासु सूत्र के द्वारा से के स्थान पर, दंती से के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा और क्या बनेगा, रामस सेते। प्रश्न संख्या 71 उज्ज्वलः इत्यस्य संधि विच्छेदम भवति। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए उद प्लस ज्वलः, ऑप्शन नंबर बे उद प्लस जवलः, ऑप्शन नंबर से उत प्लस ज्वलः, ऑप्शन नंबर दे उद प्लस जज्वलः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर डबल जे आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर जवले आ रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद प्लस ज्वलः, सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 72 है दिगंबरः अत्र संधिरस्ति अत्संधि। ऑप्शन नंबर ए असंधि, ऑप्शन नंबर बे हल संधि, ऑप्शन नंबर से विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर दे को अपि न, को अपि न। तो दिगंबर में कौन संधि है उसका नाम आपको बताना है। बताइए दोस्तों, उस संधि का नाम बताना है जो संधि दिगंबर में हुई है। देखिए दोस्तों, दिगंबर का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो दिक् प्लस अंबर होता है। क्या होता है, दिक् प्लस अंबर होता है और के स्थान पर जसत्व होकर के गे हो जाता है और क्या बनता है, दिगंबर बनता है। अब जसत्व कार्य किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, कौन संधि का भेद है, हल संधि का भेद है। इसलिए ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 73 बुद्धि इत्यस्य संधि विच्छेदः स्यात्। बुद्धि इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए
बुद्ध प्लस धी, ऑप्शन नंबर बे बुद्ध प्लस धी, ऑप्शन नंबर से बुद्ध प्लस धी, ऑप्शन नंबर दे सर्वे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा बुद्ध प्लस धी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जसत हो जाएगा और क्या बनेगा, बुद्धि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ पर जसत संधि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 74, एतन मुरारी अत्र संधि क। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बे अनुनासिक, ऑप्शन नंबर से उभहु, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे अनुनासिक संधि, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75, वाग प्लस हरि ए वाग हरि, ऑप्शन नंबर बे वाग घरी, ऑप्शन नंबर से उभऊ, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उभऊ। यहाँ पर वाग हरि और वाग घरी दोनों रूप बनेंगे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 76, पंडित है अत्र कै संधि, यहाँ पर संधि का नाम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अनुनासिक, ऑप्शन नंबर बे अनुस्वार, ऑप्शन नंबर से परशवर्ण, ऑप्शन नंबर दे पुरुषवर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित का संधि विच्छेद करते हैं तो पम प्लस डितः इस प्रकार से बनता है, और जो अनुस्वार है उसके स्थान पर क्या होता है, परसवर्ण हो जाता है। और परसवर्ण मतलब डे है, टेवर का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, और क्या बनेगा, पंडित बनेगा। क्या बनेगा, पंडित है बनेगा। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अनुस्वार से यहीं परसवर्ण। प्रश्न संख्या 77, नमः प्लस ते बराबर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए नमस्ते, ऑप्शन नंबर बे नमहते, ऑप्शन नंबर से नमते, ऑप्शन नंबर दे नमस्ते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नमस्ते, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, और यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 78, रामः प्लस अर्चनम, ऑप्शन नंबर ए रामार्चनम, ऑप्शन नंबर बे रामेर्चनम, ऑप्शन नंबर से रामोर्चनम, ऑप्शन नंबर दे सर्वे। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, और क्या बनेगा, रामो गुण होकर के रामो, और फिर उसके बाद में अवग्रह लग जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, और क्या बनेगा, रामो अर्चनम, ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से पुनः प्लस रमते, ऑप्शन नंबर ए पुनरमते, ऑप्शन नंबर बे पुनारमते, ऑप्शन नंबर से उभऊ, ऑप्शन नंबर दे को अपि न। देखिए दोस्तों पुनः प्लस रमते यहाँ पर क्या होता है, पु न और न के बाद में विसर्ग को रे हो जाएगा, से शुरू से को रू को बाद में रे बचेगा और रमते। ठीक है दोस्तों। ऐसी स्थिति में रे पूर्व रे का लोप हो जाता है, और रे का लोप जहाँ हो जाता है, रे लोप पूर्व से दीर्घोण सूत्र के द्वारा रे की लोप से पहले जो स्वर है उसको दीर्घ हो जाता है, तो पुन का जो नेम में ए है उसको आ हो जाएगा दीर्घ, और क्या बनेगा, पुनः रमते। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या बनेगा, पुनः रमते। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम भवति, ऑप्शन नंबर ए रामेण, ऑप्शन नंबर बे रामाय, ऑप्शन नंबर से रामस्य, ऑप्शन नंबर दे रामे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है और इसके रूप राम है, रामौ रामः प्रथमा, इस प्रकार से चलते हैं। चतुर्थी एक वचन की बात करें तो रामे रामौ रामा प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामभ्याम रामई तृतीया, रामाय। चतुर्थी एक वचन में रामाय बनता है। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और राम की तरह ही बालक शब्द भी चलता है और बालक शब्द भी चतुर्थी एक वचन में बालकाय बनेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 81 हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन नंबर ए हरीणाम, ऑप्शन नंबर बे हरिणाम, ऑप्शन नंबर से हरिनाम, ऑप्शन नंबर दे हरिनाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा हरिनाम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 82 नदी शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नदीन, ऑप्शन नंबर बे नदी, ऑप्शन नंबर से नदी, ऑप्शन नंबर दे नद्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा नदी ही। प्रश्न संख्या 83 पितृ शब्दस्य तृतीया एक वचने रूपम भवति। ऑप्शन नंबर ए पितृण, ऑप्शन नंबर बे पितरेण, ऑप्शन नंबर से पित्रा, ऑप्शन नंबर दे पित्रे। तो दोस्तों पितृ शब्द की तृतीया एक वचन में रूप बनता है पित्रा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 84 युष्मद् शब्दस्य पंचमी बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन नंबर ए युष्मभ्यम, ऑप्शन नंबर बे युष्माभि, ऑप्शन नंबर से युष्माभ्य, ऑप्शन नंबर दे युष्मद्। तो देखिए दोस्तों युष्मद् शब्द होता है वो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है और इसके रूप त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभ्य तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मत् युष्म्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी। तो दोस्तों पंचमी के बहुवचन में ऑप्शन नंबर दे रूप निष्पन्न होता है और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर दे युष्मत् सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 85 बालक शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। तो बालक शब्द का रूप बोल करके देखें, पंचमी के एक वचन में क्या रूप बनता है। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकै तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होता है और बालक के समान ही राम शब्द के रूप चलते हैं। और यहाँ अगर राम शब्द की बात करें तो क्या बनेगा, रामात बनेगा। ठीक है दोस्तों, पंचमी के एक वचन में। प्रश्न संख्या 86 अस्मद् शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। ऑप्शन नंबर ए अस्माभ्य, ऑप्शन नंबर बे अस्मै, ऑप्शन नंबर से अस्माभि, ऑप्शन नंबर दे एभि। तो दोस्तों अस्मद् शब्द का तृतीया बहुवचन में रूप बनता है अहम आवाम वयम प्रथमा। इस प्रकार से रूप चलेंगे अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया अभ्यम अस्माभि तृतीया। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।